देव उठनी एकादशी 2024 कार्तिक माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी परबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जगने के बाद सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। एक कथा के अनुसार एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा करें। इससे मुझे भी कुछ समय के लिए विश्राम करने का मौका मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम ठीक कह रही हो। मेरे जागने से सब देवों, खासकर तुमको बहुत कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा सा भी अवकाश नहीं मिलता। तुम्हारे कथन अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास के लिए वर्षा ऋतु में सो जाया करूँगा, शयन करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय काल महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगा। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और मेरे शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे साथ निवास करूंगा। दोस्तों, जब देव जगते हैं तो इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, परंतु इस बार बुधवार को 13 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी विवाह को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती, वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन सवेरे उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। घर की साफ सफाई, स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरियां चटकारो देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस वाक्य को 11, 21 जितने भी बार आप बोल सकते हैं उतने बार बोलना चाहिए तथा उसके बाद भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करना चाहिए। इस दिन हो सके तो अपने घरों में अखंड ज्योत जलाएं, पूरे रात्रि तक घी का दिया जलाएं। यदि घी का दिया ना हो तो तिल के तेल का भी दिया जलाएं आप, इससे शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी साथ में घर में निवास करती। एकादशी तिथि 13 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम 6:46 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 13 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। उदय तिथि के हिसाब से 12 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा